नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल उज्जवल नेट क्लासेस में। मैं उज्जवल कौर। आज की इस वीडियो में मैं जून 2019 का पेपर डिस्कस करने जा रही हूँ। इसमें हमारा ये वीडियो का पार्ट 3 है और इसके पहले 2 वीडियो डिस्कस कर चुके हैं हम, और उसमें हमारे पहले 15 सवाल कंप्लीट हो गए हैं। और इसके पहले हमने दिसंबर 2019 का पेपर भी डिस्कस किया है। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 16 to 25 डिस्कस करेंगे। तो बाकी सारी इंस्ट्रक्शंस आप हमारे पहले वीडियो में देख सकते हैं, जो जून 2019 की पहली वीडियो है, पार्ट 1। कुछ इंस्ट्रक्शंस दी है मैंने पेपर के बारे में। उसमें से एक इंस्ट्रक्शन अभी देना चाहूँगी। ये पूरी तरह से आंसर की से वेरीफाई किया हुआ पेपर है, तो आपको कहीं और से वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फिर भी कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम के ग्रुप में भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इन पेपर्स को लेकर या फिर एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो में हम जो क्वेश्चंस में एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, वहाँ पर मैंने स्लाइड्स के थ्रू एक्सप्लेनेशन दिया है, तो बहुत ही अलग तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया है। और उसकी सारी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, इसलिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, और उसकी लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट फॉल विद इन द कैटेगरी ऑफ रिसर्च डेटा। इसका मतलब है कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो रिसर्च डेटा में नहीं आती है। तो इस पेपर में बहुत सारे आपको रिसर्च के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो हमारा पेपर 1 में भी टॉपिक है। तो आपका साथ ही पेपर 1 का रिवीजन भी हो रहा है। और जब तक मैं ऑप्शंस बताती हूँ, आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं कि आप सही आंसर दे पा रहे हैं या नहीं। इससे आपकी नॉलेज चेक होगी कि आपका रिवीजन कितना हुआ है। तो चलिए देखते हैं। इसके ऑप्शंस है ऑडियो विजुअल कंटेंट्स, एक्नॉलेजमेंट एंड कोटेशन, कंटेंट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम बुक्स, मैगजीन्स एंड जर्नल्स, मैन्यूस्क्रिप्ट, डायरी, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, नोटबुक एक्सेट्रा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, एक्नॉलेजमेंट एंड कोटेशन। ये रिसर्च डेटा में नहीं आते हैं। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन तबला गत हैपन्स टू बी द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग घरानास। इसका मतलब है कि इन चारों घरानों में से गत ये विशेषता कौन से घराने में पाई जाती है। आपको पता होगा कि तबले के 6 घराने होते हैं। कौन कौन से हैं वो बता देती हूँ मैं आपको, तो आपको कुछ और एक्स्ट्रा भी जानने को मिल रहा है। इसके 6 घराने हैं, दिल्ली, फर्रुखाबाद, अजराड़ा, पंजाब, लखनऊ और बनारस। तो इसका सही उत्तर क्या है वो देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 3, फर्रुखाबाद घराने में गत ये विशेषता पाई जाती है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्लेगियरिज्म इज डिफाइंड एज। फिर एक बार रिसर्च का क्वेश्चन आ गया है, तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। अ मेथड ऑफ कंपाइलेशन ऑफ फैक्ट्स, अ काइंड ऑफ रेफरेंस बुक, अ काइंड ऑफ हाइपोथेसिस, और फोर्थ ऑप्शन है एक्ट ऑफ क्लेमिंग समबडी एल्स वर्क टू बी ऑफ वंस ओन। तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। ये बहुत ही फेमस है ये चीज़, प्लेगियरिज्म, किसी और के रिसर्च वर्क की चोरी करना। तो ये सब चीज़ें प्लेगियरिज्म में आती हैं। तो ये एथिक्स में नहीं आती है ये चीज़, प्लेगियरिज्म। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, मीन, मीडियन एंड मोड आर रिलेटेड टू। तो इसके ऑप्शंस है, 1 है टेबुलेशन, 2 है बिब्लियोग्राफी, 3 है इंट्रोडक्शन, 4 है फुट नोट। तो इसका सही उत्तर क्या है वो देख लेते हैं। इसका सही उत्तर है टेबुलेशन। तो इसमें पूछा गया है कि मीन, मीडियन और मोड ये किससे रिलेटेड है, तो टेबुलेशन से। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, परन इज बेसिकली अ कंपोजिशन ऑफ। आपके ऑप्शन है तबला, पखावज, मृदंगम, ढोलक। तो इसका सही उत्तर है पखावज। परन पखावज में पाई जाती है। तो अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ताल्स लग्गी लड़ी इज नॉट प्लेड। तो इसके ऑप्शन है दादरा, कहरवा, रूपक, झपताल।
तो इसमें पूछा गया है कि लग्गी लड़ी इन चारों तालों में से कौन से ताल में नहीं बजाई जाती है। तो यहाँ पर अपने ध्यान से पढ़ना है सवाल को। नॉट प्लेड कहा गया है, तो ये सभी लाइट म्यूजिक के ताल है, यानी कि रूपक, दादरा, कहरवा। झपताल जो है शास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त की जाने वाली ताल है। तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर झपताल ही होगा। इन सभी तालों की जानकारी मैं आपको स्लाइड्स के थ्रू दिखा दूंगी, तो आपको अच्छे से याद रहेंगी। और इन सभी की पीडीएफ मैं प्रोवाइड करवा दूंगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो आप वहां से इन सभी तालों को डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 21 में जो पहला ऑप्शन दिया गया था उसमें दादरा ताल दिया गया है और इसकी मात्राएं होती है 6 और खंड होते हैं 2, यानी कि विभाग 3-3 मात्राओं के, और ताली 1 होती है पहली मात्रा पर और खाली 1 होता है चौथी मात्रा पर। तो इसके बोल देख लेते हैं। धा धी ना, धा ती ना। तो पहली मात्रा पर सम आएगी और चौथी मात्रा पर काल आएगा, यानी कि खाली। अगला ऑप्शन है ताल कहरवा। इस ताल को कुछ लोग 8 मात्राओं में भी लिखते हैं या फिर 4 मात्राओं में भी। इन सभी बोलों की अगर दुगुन कर दी जाए तो 4 मात्राओं में आ जाएगी। तो इसके खंड है 2 4-4 मात्राओं के और ताली है 1 पहली मात्रा पर, खाली 1 है 5वीं मात्रा पर। तो इसके बोल देखते हैं। धागे नती नक धीन। तो ये होगी ताल कहरवा। अगला ऑप्शन है ताल रूपक। तो इसकी मात्राएं होती है 7 और खंड होते हैं 3, यानी कि इसके विभाग है 3 2-2 मात्राओं के और तालियां हैं 2 चौथी और छठी मात्रा पर, खाली 1 है पहली मात्रा पर। तो इसके बोल देख लेते हैं। ती तीना धीना धीना। पहली मात्रा पर खाली है और चौथी मात्रा पर सम है और अगली ताली है छठी मात्रा पर। तो चलिए देखते हैं अगला ऑप्शन। इस सवाल का आखिरी ऑप्शन है ताल झपताल। हमने पिछले भी बहुत सारी वीडियोस में ताल झपताल को देखा है, बहुत बार पूछा गया इसके ऊपर सवाल। तो इसकी मात्राएं 10 है और विभाग यानी कि खंड 4 है 2-3 मात्राओं के। तालियां 3 है पहली, तीसरी और 8वीं मात्रा पर और खाली 1 है छठी मात्रा पर। इसके बोल है धीना धी धीना, तीना धी धीना। तो पहली मात्रा पर सम आएगी और तीसरी मात्रा पर दूसरी ताली और छठी मात्रा पर खाली, 8वीं मात्रा पर तीसरी ताली आती है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22। अ फोक आर्टिस्ट तीजन बाई हु हैज बीन कंफर्ड अपॉन पद्म विभूषण इज प्रोफिशिएंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल फॉर्म्स। इसका अर्थ है कि जो तीजन बाई है लोक संगीत से जुड़ी हुई, जिन्हें पद्म विभूषण भी मिला है, वो कौन से म्यूजिकल फॉर्म से बिलोंग करती है। कजरी गायन, दूसरा ऑप्शन है भारथरी और तीसरा है पंडवाणी और चौथा है लावनी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 पंडवाणी। तो ये जो ऑप्शन नंबर 2 है, हो सकता है कि मेरे उच्चारण में कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कीजिए। अगर आप इसका सही उच्चारण जानते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, मेरी गलती को आप करेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है राग ध्यान गिवन इन संगीत दर्पण इज मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस। तो ये पूछा गया है कि संगीत दर्पण में जो राग ध्यान दिया गया है तो वो कौन सी भाषा में दिया गया है। ऑप्शंस है ब्रिज, पर्शियन, संस्कृत और उर्दू। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। तो साथ ही मैं आपको इस ग्रंथ के ग्रंथकार बता देती हूँ। दामोदर पंडित ने संगीत दर्पण लिखा हुआ है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। गमक जो वीणा की भांति सारिका युक्त वाद्य यंत्र से संबद्ध है, इसको निम्नलिखित में से क्या संज्ञा दी जाती है। तो इसके ऑप्शंस है त्रिभिन्न, ये थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक दिख रही है वहाँ से ही। तो सेकंड ऑप्शन है स्फुरित और थर्ड ऑप्शन है कंपित और फोर्थ ऑप्शन है मुद्रित। तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 त्रिभिन्न। तो चलिए ये बाकी सभी ऑप्शंस को भी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ स्लाइड के थ्रू। दक्षिणी संगीत में 10 गमक के भेद माने जाते हैं। तो उसमें से 10 भेद है आरोह, अवरोह, ढालू, स्फुरित, कंपित
आहत प्रत्याहत, त्रिपुच्छ आंदोलित और मूर्छना। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि त्रिभिन्न यहाँ पूछा गया है। संगीत रत्नाकर में 15 गमक के भेद माने गए हैं। तो ये है उनके नाम: त्रिप, स्फरित, कंपित, लीन और आंदोलित, वलित, त्रिभिन्न, कुरूला, आहत, उल्लासित, प्लावित, हुम्फित, मुद्रित, नामित और मिश्रित। ये 15 भेद पाए जाते हैं और संगीत पारिजात में 20 भेद हैं। तो ये हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, अभी बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो अगर हम इन 20 भेदों को भी देखेंगे। जब हम गमक को पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट सेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो तब हम इसे डिटेल में देख लेंगे। अभी आपके लिए इतना ही देखना काफ़ी है। तो ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं, मुद्रित और त्रिभिन्न, कंपित और स्फुरित, तो इनमें से दिए गए ये ऑप्शंस। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। इस वीडियो का आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 25। शंका एंड ग्लानि हैव बीन कैटेगराइज्ड बाय भरत एज विच ऑफ द फॉलोइंग भावास। तो इसके ऑप्शन है स्थायी, संचारी, विभाव और अनुभाव। इसमें पूछा गया है कि भरत द्वारा जो 2 प्रकार है, शंका और ग्लानि, ये कौन से भाव है। तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2, संचारी भाव। तो फ्रेंड्स, आज हमने क्वेश्चन नंबर 16 to 25 डिस्कस किए हैं और इसकी अगली वीडियो जो होगी इस प्लेलिस्ट की, वो उसमें हम आगे के सवाल डिस्कस करेंगे इसी तरह से स्लाइड्स के थ्रू। इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। आई नो बहुत कम वक्त है, मैं कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी सभी क्वेश्चंस को कवर करने की। एक बार भी सुन लेंगे अगर इन वीडियोस को तो भी सफिशिएंट है आपके लिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। तो एक लाइक तो बनता ही है एक व्यू के लिए। तो अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी रिवीजन हो सके अच्छे से। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए, अपने रिवीजन का कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।